Very good morning, students. Here is your SST subject. We are going to discuss lesson number 1, changes in a family. Yeah. So, what is family? Here, see, everyone see in your book. Family is the collective name given to the people who are very dear to us. Family can be defined as a group of people who are closely related to one another by via blood, marriage, or adoption. Family is the smallest unit of the society. It is the backbone of the society. Yeah. Family क्या है? What is family? Those who are living in a family, the children those who are living in a family, they can easily understand. आप बहुत सारे बच्चे जो सभी फैमिली में रहते हैं, so you can understand what is the meaning of the family. That family is a collective name, okay, given to the people who are very dear to us. Okay. तो आपने देखा होगा फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो वो एक दूसरे के बहुत डियर होते हैं, बहुत एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के बहुत प्रिय होते हैं. तो वो फैमिली होती है जो जिनसे हम कहीं ना कहीं से ब्लड से रिलेट करते हैं, या फिर मैरिज से रिलेट करते हैं, या फिर अडॉप्शन से. ब्लड से तो अगर हमारे फादर मदर हैं, ठीक है, और जो उनके बच्चे हैं, ठीक है, हम उनके बच्चे हैं, तो हम उनसे ब्लड से रिलेट करते हैं. लाइक यू आर रिलेटेड टू योर फादर एंड मदर वे ऑफ ब्लड. ओके. मैरिज, आपके अंकल की शादी किसी और फैमिली में होती है, वहाँ से आपकी चाची और आंट आती हैं, तो वो मैरिज से रिलेट करती हैं. और कभी कभी हम किसी को गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं. तो सो हियर इज थ्री वे that people can relate each other, like blood, marriage and adoption. Family is the smallest unit of the society. फैमिली को सोसाइटी का सबसे छोटा यूनिट माना गया है, ठीक है. इट इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी. और फैमिली क्या है? सोसाइटी की बैकबोन है. द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शेयर ईच अदर्स जॉय एंड सरोज. ओके. जो फैमिली में रहते हैं, आपने देखा होगा कि जब फैमिली का कोई एक मेंबर बहुत दुखी होता है, वेरी सैड, देन all of them they try to make him or her laugh, okay, make him or her happy, ठीक है. तो love and affection towards each other is the basic feature of a family, ठीक है. जो लोग फैमिली में रहते हैं वो एक दूसरे के प्रति कौन लव और अफेक्शन को हमेशा शो करते हैं, और यही फैमिली का एडवांटेज है, यही फैमिली का बेसिक फीचर है. फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ. इट इज़ ट्रू. ऐसा कहा भी जाता है कि फैमिली जो है जीवन का फर्स्ट स्कूल है. या व्हेन अ बेबी टेक बर्थ ही लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम द फैमिली. देन आफ्टर ही केम टू द स्कूल. उसके बाद वो स्कूल में था, लेकिन जब वो परिवार में रहता है तो वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है. इसीलिए कहा जाता है कि फैमिली इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ. इट टीच अस वैल्यूज लाइक कोऑपरेशन, शेयरिंग, टॉलरेंस एक्सेट्रा. और फैमिली में हम रह के हम कोऑपरेशन सीख सकते हैं, शेयरिंग सीख सकते हैं, एंड टॉलरेंस, हाउ वी कैन कोऑपरेट विद अदर, हाउ वी कैन शेयर थिंग्स एंड आवर हैप्पीनेस विद अदर, एंड द टॉलरेंस, हम सहनशील भी बन सकते हैं. तो फैमिली हमें इन सब चीज़ों को सिखाती है. व्हेन वी फील सैड, इट इज़ द फैमिली मेम्बर that make us feel joyful again. Yeah, if you are living in a family and suddenly you are sad, so each of the member will become sad. They try a lot of things to make you happy. Okay. The member of a family have sentiments and are emotional towards each other. जो फैमिली में लोग रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनके प्रति सेंटिमेंट होता है और इमोशनल भी होते हैं. द मेम्बर्स ऑफ अ फैमिली लिव फॉर ईच अदर. और फैमिली में रहने वाले सारे लोग एक दूसरे की खुशी और एक दूसरे के लिए ही जीते हैं. मीन्स जो फैमिली में रहते हैं फैमिली मेम्बर, वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, वो उनके सुख दुख के बारे में सोचते हैं और उन्हें हर तरीके से खुश रखना चाहते हैं. दे ईट टुगेदर, लाफ टुगेदर एंड प्रे टुगेदर. फैमिली में रहने वाले प्रत्येक मेम्बर, ईच ऑफ द मेम्बर, दे लाफ टुगेदर, they eat together and they pray together. Their happiness lies in each other's well-being. और उनकी खुशियाँ एक दूसरे की खुशी में ही शामिल होती है. ओके.
इन अ फैमिली 2 और मोर जनरेशन लिव टुगेदर. बहुत सारी फैमिलीज में आपने देखा होगा more than 2 जनरेशन लिव टुगेदर. ठीक. द एल्डर्स परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ मैनेजिंग द फैमिली. और जो घर के बड़े होते हैं वो अपने ऊपर घर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं. वाइल द चिल्ड्रन स्टडी एंड एंजॉय देयर चाइल्डहुड. और जो घर के छोटे होते हैं वो पढ़ाई करते हैं और अपने बचपन को एंजॉय करते हैं. जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैमिली. First one is joint family. It can also be a big family. And the second one is nuclear, that is also known as a small family. Okay. So see here, joint families basically consist of the members of the paternal side. ठीक है. जो joint family होती है वो paternal side की means this is related to your father's family. Okay, father's side. It is in a joint family your father, mother, grandfather, grandmother, uncle, aunt, siblings and cousins live together. ठीक है. आपकी जिस जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं? आपके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपके अंकल आंट रहते हैं, सिबलिंग्स रहते हैं और कजिन्स एक साथ रहते हैं. किस में? जॉइंट फैमिली में. क्योंकि है मोर देन 2 जनरेशन. ओके, ये लोग रहते हैं. जनरली दे आर लविंगली कॉल्ड एज पापा, मम्मी, दादाजी, दादी जी, ताऊ जी, चाचा जी, ताई जी, चाची जी, भाई और बहन. इन नामों से हम उन्हें प्यार से बुलाते हैं. सो हियर फैमिली वी हैव डन एंड जॉइंट फैमिली. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल know more about the joint family. Just revise it again and next period we will explain the joint family. Okay.